जय हिंद। आज हम कक्षा 11 के चैप्टर क्रमचय और संचय में बात करेंगे, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे। आज हम स्टार्ट करेंगे और इसके बाद चैप्टर बाय चैप्टर आपको पूरी वीडियो मिलती जाएगी। आज हम स्टार्ट करते हैं क्रमचय और संचय। क्रमचय और संचय। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसमें सबसे पहले जो चीज पढ़ते हैं उसे कहते हैं फैक्टोरियल। हिंदी में कहते हैं क्रम गुणित। फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं की गुणनफल। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल को क्रमगुणित या आप इसे कहते हैं फैक्टोरियल कहते हैं। इसे दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसे इस तरह से या फैक्टोरियल या फैक्टोरियल इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। ये है आपका क्रमगुणित। क्रमगुणित होता क्या है? n प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल को ही हम क्रमगुणित या फैक्टोरियल कहते हैं। इसे फैक्टोरियल n या n फैक्टोरियल से प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें n प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल से क्या मतलब है? एग्जाम्पल से आप समझिए, आसानी से समझ जाएंगे। जैसे आपको दे दिया गया फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या है? अब देखें यहाँ पे n की वैल्यू कितना दी गया है? 5। तो प्रथम n प्राकृतिक मतलब 1 से लेके 5 तक जो भी प्राकृतिक संख्याएं हैं हम उनका गुणा करेंगे। ये होगा 1 × 2 × 3 × 4 × 5। मतलब n की वैल्यू 5, 1 से लेके 5 तक संख्याओं का गुणा। 2 3 6 24 मिलिए 120। ये इसका आंसर हो गया। अगर आपको मिल जाए फैक्टोरियल 6, इसका मतलब है 1 से लेके 6 तक संख्याओं का गुणा। 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6। इसका कितना हो जाएगा? 2 3 4 2 3 6 6 6 24 5 120 5 6 720। इस प्रकार से n की जो भी वैल्यू दी होगी हम 1 से स्टार्ट करेंगे और उस संख्या का गुणा करते जाएंगे। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, सवाल में आपकी किस तरह से होंगी जिसे हम मिटा देते हैं। जैसे देखिए जो एग्जाम्पल होगा, देखिए एक्सरसाइज के सवाल आपके जो दिए होंगे पहले अभ्यास में वैसे दिए होंगे कि 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल की मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे 7 फैक्टोरियल? अभी हम आपको बताया कि चाहे आप फैक्टोरियल 7 लिखिए या फैक्टोरियल 5 या 7 फैक्टोरियल या -5 फैक्टोरियल, इस तरह से दोनों सही है। तो 7 फैक्टोरियल का क्या मतलब है? 1 से लेकर 7 तक संख्याओं का गुणा कीजिए। 3 4 5 6 7 केवल प्राकृतिक संख्याएं ही नहीं, क्योंकि हमने परिभाषा में पहले ही लिखा दिया है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का गुणा करना है। तो प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर 7 तक, फिर 1 से लेकर 5 तक गुणा कीजिए। 2 3 6 6 24 5 120 120 6 के बाद 720 720 गुणे 7 7 0 0 7 2 14 7 49 50 मतलब 5 से 40। इसका हुआ, इसका क्या होगा? 2 3 6 6 24 5 120। तो इसको घटा दीजिए सिंपली, जैसे आप घटाते हैं तो 0 में 0 हो गया 0, ये हो गया 2 और ये 10 में 6 9 और ये 4। इसका आंसर आ गया 4920। करने का मतलब ये है कि
जैसे ये देगा अगर 7 फैक्टोरियल तो 7 तक गुणा करेंगे, 5 का है तो 5 तक संख्याओं का गुणा करेंगे, उसके बाद घटा देंगे, सिंपल सा आंसर आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे अगर आपको दीजिए जाए अगर मान लीजिए 5 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल ऐसे दे दिया, आप क्या करेंगे 5 फैक्टोरियल मतलब 5 तक लीजिए, मान लीजिए 4 कर देते हैं तो अगर 1 2 3 4 प्लस 1 2 3 यहाँ तो गुणा होगा, 2 3 6 24 ये होगा और 2 3 6 30, सिंपली आंसर आ गया। ये इस तरह से सवाल होंगे। अब कुछ भाग में दिए होता है इस तरह से, ये दिया कि अगर आप फैक्टोरियल बटे 5 फैक्टोरियल, इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो 1 से लेकर 8 तक संख्याओं को गुणा कीजिए, बटे 1 से लेकर 5 तक कीजिए, देखिए 1 से लेकर 5 का गुणा ऊपर भी नीचे भी, तो बचा क्या ऊपर 6 गुणे 7 गुणे 8 7 6 42 8 दूनी 16 8 चौ 32 और 32 4 36 346 का आंसर आ गया। 8 6 42 गुणे 7 6 से 42 8 दूनी 16 8 चौ 32 1 35 सॉरी 336 इसका आंसर होगा। ठीक, ये इस तरह से सॉल्व होगा। ये तो फैक्टोरियल वाले होंगे। क्रमचय को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको फैक्टोरियल आना चाहिए, फैक्टोरियल कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो आप कुछ एग्जाम्पल से समझ गए होंगे। इस पर जो आपका पहला अभ्यास है सेम टू सेम सवाल ऐसे ही आएंगे, आप इस सवाल को कुछ और तरीके से हल कर सकते थे, जैसे जिससे आपको अगर दे दिया गया 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, तो आप इतना बड़ा मत कीजिए कि इसको गुणे के रूप में लिखिए। ये 9 फैक्टोरियल है, मतलब 1 से लेकर 9 तक तो संख्याओं का गुणा इसमें आएगा और बीच में 1 से 6 तक भी आएंगे, तो सीधा सीधा आप काट दीजिए, 6 तक तो सभी संख्याएं कट जाएंगी गुणा वाली, बचेंगे कौन 7 8 और 9, इनका गुणा कर दीजिए आंसर आ जाएगा। 8 से 56 ये होगा गुणे 9 9 6 54 9 बजे 27 5 50, ये इसका आ गया आंसर। तो ये है फैक्टोरियल। अब हम आशा करते हैं आपको फैक्टोरियल आ गया होगा। अब चलते हैं अपने क्रमचय पर। क्रमचय होता क्या है? क्रमचय और संचय दो चीजें हैं। पहले हम पढ़ेंगे क्रमचय, जिसे कहते हैं परम्यूटेशन। क्रमचय क्या है? यदि हम वस्तुओं को चुनते समय उनके क्रम पर भी ध्यान दें, उनके क्रम पर भी ध्यान दें, तो इसे क्रमचय कहते हैं। क्रमचय कहते हैं। अब क्रम पे ध्यान देने का क्या मतलब है? कुछ हम वस्तुएं मिलेंगी हमें, हम उसके क्रम पर ध्यान देंगे। कैसे मिलेंगे? देखिए, जैसे आपको एग्जाम्पल मिल गया x, y और z। x, y, z तीन चीजें हमें मिली। अब इनसे हमें बनाना है 2 अंक के कोड। एग्जाम्पल समझिए आप, इसे x, y, z दिया गया है, हमें कोड बनाना है 2 अंकों के। देखिए क्रम का क्या मतलब है? 2 अंक होंगे मतलब 2 स्थान होंगे हमें भरने के लिए। अगर पहले स्थान पे हमने x को भर दिया तो दूसरे स्थान पे y होगा। ठीक, 3 तो है नहीं, x या y दो ही होंगे। फिर देखिए, अब x, y तो हो गया। अब प्रथम स्थान पे x अभी तक हमने रखा है, अब z को रखते हैं। तीसरे स्थान पे देखते हैं। अब देखिए क्रम चेंज हो रहा है। x के स्थान पे पहले स्थान पे x था, y रखे। दूसरे स्थान पर भी, दूसरे वाले में भी कोड में भी हमने पहले स्थान पे x रखा, दूसरे पर z रखा। अब देखिए, अब y को पहले स्थान पे कर रहे हैं, y को पहले स्थान पे कर रहे हैं, दूसरे स्थान पे x को कर दिए। अभी तक जो कि सेकंड स्थान पे नहीं आया था x, वो भी आ गया। अब
फिर पहले स्थान पे y रखें, दूसरे स्थान पे z कर दिए। अब तीसरे वाले कोड में हमने क्या किया, z को आगे कर दिया और x को बाद में कर दिया। z को हमने रखा और y को रखा। इस प्रकार आप देखिए 6 कोड बने, 1 2 3 4 5 और 6 कोड बने। और हमने क्रम पर ये ध्यान दिया है कि अगर हमने x को पहले रखा है तो कहीं ऐसा नहीं है कि x बार बार आया हो, आया तो है 2 बार, x पहले बार यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, लेकिन हमने क्रम पर ध्यान ये दिया है, रिपीटेशन नहीं किया है, रिपीट कहीं पर नहीं हुई है। रिपीटेशन का मतलब है कि इसमें भी x आया, इसमें भी x आया, ऐसा नहीं है। लेकिन जब हमारे क्वेश्चन में आएगा रिपीट कर सकते हैं तो रिपीट भी होगा। क्रम में ये ध्यान देना है कि पहले स्थान पर अगर x आ गया तो दूसरे पर y होगा, अगर पहले पर इसमें y आ गया तो दूसरे पर x होगा। ठीक, इसे कहते हैं क्रम पर ध्यान देना। दूसरा एग्जाम्पल आप समझिए, जैसे आप 1-2 सवाल जब लगाएंगे धीरे धीरे समझ जाएंगे। मान लीजिए 1 2 3 मिला तो आप कैसे बना सकते हैं, 1 2 कर सकते हैं, 1 3 कर सकते हैं, इसी तरह से 2 1 कर सकते हैं। 2 को पहले कर दीजिए, अब इसमें आप कीजिए 2 3 कर दीजिए, अब 3 को पहले कर लीजिए, 3 1 और 3 2। इस तरह से हमारे 6 कोड बने। ये है क्रम पर ध्यान देना, क्रम चेक। अब क्रम चेक, मान लीजिए आपको डायरेक्ट पूछ रहा है कितनी संख्याएं बनेंगी। अगर आपको दे दिया गया, मान लीजिए 3 संख्याएं यहाँ पे दी थी, तो हमने तो करके देख लिया कि 6 कोड बनेगा। लेकिन अगर आपको न दिया जाए, मान लीजिए 10 वस्तु दिया गया और 5 ठो आपको बनाना है, 5 अंक वाले कोड बनाने हैं। 10 अंक दिया गया, 5 अंक वाले कोड आपको बनाने हैं। वो डायरेक्ट अगर आपसे पूछ रहा है कि क्रमचों की संख्या कितनी होगी, कितने क्रमचे इससे बनेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को हम याद करते हैं। फॉर्मूला कैसे आएगा देखिए, क्रमचय की संख्या। क्रमचय की संख्या कैसे करेंगे ज्ञात करने के लिए, मान लीजिए हमें यह वस्तु दी गई और उसमें से 8 वस्तुओं को लेकर क्रमचय हमें बनाना है। देखिए, माना यह वस्तुओं में से आर वस्तुओं को लेकर बने क्रमचयों की संख्या। माना है, बता दीजिए n वस्तुओं में से आर वस्तुओं को लेकर बने क्रमचयों की संख्या को n वस्तुओं में से आर वस्तुओं को लेकर, n वस्तुओं में से आर वस्तुओं में से मतलब है यह यहाँ पे मान लीजिए हमें दे दिया गया 15 दे दिया गया, 15 वस्तुएं दे दी गई और उनसे 3 अंक वाला कोड अगर हमें बनाना है तो ठीक, 3 अंक का मतलब है कि इसमें से हमें 3 अंक यूज करने हैं। 1 से 15 में से हम 3 अंक कोई भी यूज कर सकते हैं, वही हमारा आर का वैल्यू होता है। ठीक, n में से आर वस्तुओं को लेकर बने क्रमचयों की संख्या। बने क्रमचयों की संख्या को इस तरह से डिनोट करते हैं, NP R से डिनोट करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं, इसे एक तरह से और डिनोट करते हैं। यहाँ लिख लीजिए P ऑफ NR, इसका मतलब होता है n वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर बने क्रमचयों की संख्या, और यह भी n वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर बने क्रमचयों की संख्या। ठीक, n वस्तुएं हैं तो आप लिखेंगे वस्तुओं की संख्या, वस्तुओं की संख्या। वस्तुओं की संख्या कितनी है, n है, n वस्तुओं की संख्या। प्रथम स्थान को भरने के लिए उपलब्ध
उपलब्ध वस्तुएं अगर n वस्तुएं हैं, r वस्तुओं में लिख लेना है। तो पहले स्थान पर तो भरने के लिए हमें जैसे मान लीजिए अगर 15 दिया गया था तो 15 उपलब्ध हैं। अब उसमें से हम कौन सा यूज करें पहले स्थान पे, वो तो हमारे ऊपर है। लेकिन स्थान पर भरने के लिए उपलब्ध कितनी है, टोटल n वस्तुएं उपलब्ध हैं, n वस्तुएं। प्रथम स्थान पर भरने के तरीके, प्रथम स्थान पर अंक लिखिए डायरेक्ट स्थान पर, क्योंकि अंक भी हो सकता है और अक्षर भी। स्थान पर भरने के तरीके कितने हो सकते हैं। अब देखिए, अगर n वस्तुएं से 15 वस्तुएं थी तो हम पहले स्थान पे एक बार 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। इस तरह से 15 तरीके से हम लिख सकते हैं। 15 संख्या है तो 15 तरीके से लिख सकते हैं। पहले 1 करें, 2 लिखें, फिर 3 लिखें। इस तरह से 15 तरीके से लिख सकते हैं। तो n वस्तुएं हैं मतलब n तरीके से लिख सकते हैं। तो प्रथम स्थान पर भरने के तरीके n। ठीक, अब देखिए द्वितीय स्थान पर भरने के लिए उपलब्ध वस्तुएं कितना होगा। अगर n वस्तुएं थी 1 तो हम पहले स्थान में प्रयोग कर लेंगे, बचेगा कितना n-1, क्योंकि अगर 15 संख्याएं थी, एक संख्या हमने लिख लिया तो एक घट जाएगा, 15 में से 14 हो जाएगा। उसी तरह से n वस्तुएं थी, n में से एक हमने यूज कर दिया तो n-1 वस्तुएं बचेंगी। द्वितीय स्थान पर भरने के तरीके, देखिए 15 वस्तुएं थी तो हमने 15 तरीके से भरा, 1 से लेकर 15 तक संख्याओं को अलग अलग बार भरा। जैसे अगर मान लीजिए आपको दे दिया जाए, यहाँ पे देखिए लिख रहा है, मान लीजिए 1, 3 और 5 आपको दिया गया 3 संख्याएं। ठीक, तो पहले स्थान पे आप एक बार 1 लिख सकते हैं, एक बार 3 लिख सकते हैं, फिर एक बार 5 लिख सकते हैं। दूसरे स्थान पे भी इसी तरह से चेंजिंग आप कर सकते हैं। अगर आपने मान लीजिए 1 यूज कर दिया तो बच्चे कितने 2, और 2 में से चाहे आप पहले एक बार 3 यूज कीजिए या तो दूसरी बार 5 यूज कर लीजिए। इसी तरह से आप जब अपने पहले स्थान पर 1 यूज कर दिया तो n वस्तुएं थी तो 1 घट जाएगा n-1 तरीके से दूसरे स्थान पर भर सकते हैं, n-1 तरीके। अब प्रथम व द्वितीय स्थानों पर भरने के तरीके, प्रथम व द्वितीय स्थानों पर भरने के तरीके। पहले स्थान पे क्या था, n तरीके थे, दूसरे स्थान पर n-1। तो दोनों का अगर हम गुणा कर दें तो हमें पहले व दूसरे स्थान पर भरने के तरीके पता हो जाएंगे। इसी प्रकार से आप यहाँ r वस्तुओं को भरने के तरीके कितना होगा। देखिए n-1 n-2 डॉट n-r प्लस 1 ये होगा। अब लिखेंगे, अतः अगर हम पहले व दूसरे स्थान में लिए थे तो n-1 किए थे। अब r वस्तुओं को भरने के तरीके लिखते हैं तो लिखेंगे अतः n वस्तुओं में से
आर वस्तुओं को लेकर बनी क्रमचयों की संख्या करते हैं कैसे? अगर नीचे नहीं दिख रहा है तो हम ऊपर कर लेते हैं। इसके बाद से कितना होगा देखिए, यन वस्तुओं में से आर वस्तुओं को लेकर बने क्रमचयों की संख्या कितना होगा? n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट डॉट n माइनस आर प्लस 1 है। ठीक, अब इसी क्या कीजिए आप n माइनस आर से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि अब इसमें से एक और घटा कीजिए तो n माइनस आर। अब देखिए, अब इसमें घटाएंगे तो n माइनस आर घटा करते हुए जाएगा 3 2 1, और ये भी n माइनस आर 3 2 1। इसे आप लिख सकते हैं n फैक्टोरियल, क्योंकि घटते घटते n से घटते हुए गया 1 तक, इसे आप n फैक्टोरियल लिख सकते हैं। इसे n माइनस आर से घटते हुए जा रहा है तो n माइनस आर फैक्टोरियल। तो n वस्तु में से r वस्तुओं को लेकर बने क्रमचयों की जो संख्या होती है वो ये n फैक्टोरियल अपन n माइनस आर फैक्टोरियल के बराबर होती है। ये होता है फॉर्मूला। अब हम आपको एक एग्जाम्पल से बताते हैं। एग्जाम्पल आप समझेंगे, समझ में आ जाएगा। जैसे आपको दे दिया गया 7p3। अब देखिए, यहाँ पे n की जो वैल्यू है वह 7 है, r की वैल्यू जो है 3। मतलब हमें 7 अंक दिए जाएंगे और 3 अंक लेकर हमें बनाना होगा कोड। n की वैल्यू हो गई 7 तो लिखेंगे 7 फैक्टोरियल, n माइनस आर मतलब 7 माइनस 3 फैक्टोरियल। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, ऊपर तो 7 फैक्टोरियल, नीचे 7 माइनस 3 मतलब 4 फैक्टोरियल। और इसे कैंसिल आउट कर लीजिए, क्योंकि 1 से लेकर 7 तक है तो 4 वाले आएंगे ही, तो बचेगा कौन? 5 6 7, बस ये बचेंगे 5 6 30 और 3 7 21, मतलब 210 क्रमचय इससे बनेंगे। और एक आपको देख लीजिए, जिससे अगर आपको मिल जाएगा 5p2 मिल जाएगा। ठीक, इसका मतलब होगा n की वैल्यू 5 फैक्टोरियल बटे हो जाएगा n माइनस आर, तो 5 माइनस 2 तो 5 फैक्टोरियल, ऊपर बचा नीचे 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट होगा, बचेगा 4 बड़े 5, 4 पंजे 20। ये इस तरह से मुझे यहाँ तक आता है कि आपको फैक्टोरियल समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट कर लीजिएगा, अगले लेक्चर में हम इसे फिर से थोड़ा सा रिकैप करके कवर करेंगे। ठीक, जय हिंद।